यूट्यूब चैनल बोर्ड एस्पिरेंट्स। तो लाइट का सीरीज चल रहा था जिसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज लाइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू पॉइंट्स भी आएगा। कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को पता होगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से शैडो बनता है। पॉइंट सबको पता है। और इसी टर्म्स को डेट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इस फेनोमेनन को बोलते हैं लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट कहा इन वैक्यूम, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। लाइक इन वैक्यूम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। वैक्यूम से एयर में आने पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा। एयर से सॉलिड में आने में भी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को पता होगा। तो कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को पता है, इस पॉइंट्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन कुछ न्यू पॉइंट्स भी यहाँ पर आएगा जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो पॉइंट्स को आप लोगों को नोटबुक में भी नोट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा डिस्कस करें, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से शैडो बनता है। लाइट की वजह से शैडो बनता है, सभी को पता है। ड्यू टू विच इट कास्ट शैडो, ठीक है। तो लाइट का स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। ओके। सेकेंड पॉइंट, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मीन्स लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करेगा और अगर मीडियम ना हो तो वहां पे भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, डेट मीडियम चेंज होने पे लाइट का स्पीड भी चेंज होगा। तो सेम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करा गया है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट की स्पीड चेंज करती है। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड इन वैक्यूम है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग एयर की बात करें, मीन्स लाइट का मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होगा। अगर वैक्यूम से एयर में गया तो स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। एयर से लिक्विड में गया तो स्पीड एयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डिक्रीज करा। लिक्विड से सॉलिड में गया तो लिक्विड के कंपेयर में स्पीड और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, लाइट की स्पीड चेंज होगी और इस स्पीड चेंज की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। मीन्स लाइट अपने पाथ से थोड़ा डेविएट कर जाता है। वैसे इस पॉइंट को हम लोग रिफ्रैक्शन में फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लाइट के लिए ट्रेवलिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। वर्ड का क्या यूज कर रहे हैं? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन प्रोपगेशन क्यों कर रहे हैं, ट्रेवलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, ट्रेवलिंग और प्रोपगेशन में। लाइट वेव है और वेव के लिए हम लोग प्रोपगेशन वर्ड यूज करते हैं। वैसे वेव के बारे में शायद आइडिया हो या शायद ना भी हो, क्लास 8 में हम लोग स्टार्ट करे थे वेव पढ़ना इन साउंड चैप्टर। बट कोई नहीं, वेव को हम लोग फिर से एक सेपरेट वीडियो में वेव को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर के लिए वेव इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वहां पे वेव का ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। तो पहले उस पॉइंट्स को देख लेते हैं और वेव के लिए हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 5, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है, मीन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। कुछ समझ नहीं आया तो सिर्फ पॉइंट से हम लोगों को समझना भी नहीं, इस पॉइंट्स को हम लोगों को क्लियरली समझना है। अगर इस पॉइंट की बात करें, वेव को हम लोग कैसे बनाते हैं?
थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिस पॉइंट से वेव खुद को रिपीट करे उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सपोज इस पॉइंट पर वेव खुद को रिपीट कर रहा है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही होगा, ये डिस्टेंस भी वेवलेंथ होगा। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वेवलेंथ चेंज होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड। जैसे यहां की बात करें तो इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ तो एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां होगा, सेकेंड कंप्लीट साइकिल यहां से यहां हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करेगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, वेव के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठीक है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है वो हम लोग अब समझेंगे, बट पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं। 10th लेवल तक के लिए लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना सफिशियंट है। ये डिटेल्स जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 11th में अच्छे से पढ़ना है। 10th में किसी एग्जाम में या फिर कहीं भी थ्योरी में शायद ही ये मिले, एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, किसी बुक में शायद मिले या फिर ना भी मिले, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं इसको समझने की। तो लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इस एक्सिस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, ग्रीन वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सिस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड माने तो इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो अब वापस से डेफिनेशन पे आते हैं। लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां दिख भी रहा है कि ये दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। एंड वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड। और जो वेव है, लाइट वेव की बात चल रही है, तो ये जो लाइट वेव है इस दो फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर लाइट का प्रोपगेशन एक्स एक्सिस पे है तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस है एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस है। To both fields, light is produced by acceleration of charged particles. Acceleration of charged particles जिसका नाम photons है। तो ये पॉइंट्स 11th में काफी अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पर इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो ये जो लाइट प्रोड्यूस होता है ये एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। एंड बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मीन्स ये जो लॉ फॉलो किया वो एक लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे इस पॉइंट्स को भी हम लोग चाहेंगे वेब में समझ जाने के लिए। वैसे कुछ पॉइंट्स, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स नए हैं जो कि अभी हम लोगों को समझना भी नहीं था, बट फिर भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करे हैं। क्लियर है। सिमिलरली ट्रांसवर्स वेव हम लोग वेव वाले पार्ट में ही अच्छे से समझे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है तो वहां पे क्या क्या फेनोमेनन होता है। तो इस पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन वो स्टार्ट होगा। और वेव के लिए, वेव का जल्द ही विद इन 5 डेज एक सेपरेट वीडियो अलग से आएगा जहां पे जो भी रिक्वायरमेंट है आपके 10th लेवल के लिए वो सारे पॉइंट्स को वेव में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में कितने टाइप के वेव्स होते हैं, जैसे साउंड के लिए भी हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में, साउंड कैसा वेव है। सिमिलरली लाइट के लिए भी है,
वेब को मीडियम क्यों चाहिए, मीडियम क्यों नहीं चाहिए, तो ये सारा डिटेल्स हम लोग वेब वाले सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, जो भी टॉपिक्स हो रहा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो, चाहे वो बुक में हो या ना हो, आप लोग कमेंट्स करिए। विद इन 24 आवर्स आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करा जाएगा। एंड जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड है बट हमारे बुक में नहीं है या फिर नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक पे भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक को भी हम लोग कंसर्न टॉपिक के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो अच्छे से पढ़ें, टॉपिक मिस नहीं करना है, और मार्क्स तो आ जाएगा। टॉपिक समझ ले, मार्क्स तो आ जाएगा फिर। ओके, थैंक यू।